हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे प्रीमियम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए www.gangwarinstitute.com पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को आप परचेस कर सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के सभी 38 चैप्टर्स को और उनके टॉपिक को कवर किया गया है। करीब 100 घंटे में इन सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने नीट 2020 में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली कुछ वीडियोस में कई स्टूडेंट ने कमेंट में मुझे बताया था कि एनसीईआरटी में जो डेटा दिए गए या एनसीईआरटी में जो अलग अलग चैप्टर में साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है उनके बारे में एक साथ एक वीडियो में कुछ बताया जाए। तो इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के अलग अलग यूनिट से अलग अलग चैप्टर से कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं और इन डेटा को इस वीडियो में मैं पब्लिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो टर्म दिए गए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा उन टर्म को एक साथ मैंने बता दिया है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो अलग अलग शेप बताए गए हैं, स्टमक का शेप या ड्यूडेनम का शेप या हार्ट बोन का शेप, ये सब एक साथ मैंने कलेक्ट करके दे दिया है। जो साइजेस आपको बताए गए वो एक साथ दे दिए गए हैं। साइंटिस्ट के जो रिलेटेड फील्ड है ये भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, जैसे कि अगर हम टेलर की बात करें तो विसिया फाबा पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इंगलमैन की बात करें तो क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया। ये सारी चीजें इस वीडियो में कलेक्ट करके मैं दे रहा हूं और इस वीडियो को करने के बाद आप कई सारे क्वेश्चन यहां से याद कर सकते हैं। तो इस 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्म क्वाइंड बाय, यानी किन साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया, और मेनली हम यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे टर्म वायरस पाश्चर के द्वारा दिया गया, टर्म क्रोमैटिन फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया, टर्म लिंकेज मॉर्गन के द्वारा दिया गया, टर्म रिकॉम्बिनेशन भी मॉर्गन के द्वारा दिया गया, टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया, टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन, और बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया गया था रोजेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था और इसे पॉपुलराइज किया गया एडवर्ड विल्सन के द्वारा। दूसरे नंबर पे यहाँ पर यूनिट्स आपको दी गई हैं, जैसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज मसल फाइबर और मसल सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज डेसिबल। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस, दिस इज द डॉप्शन यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज द इकोसिस्टम। Structural and functional unit of all living organism is the cell. Reproductive unit in the angiosperm is the flower. Unit of water potential is Pascal or any other pressure unit. Structural and functional unit of liver is the hepatic lobules. Structural and functional unit between developing embryo or fetus and maternal body is called placenta. और अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की बात करें, दिस इज द नेफ्रॉन। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर जो डेटा एनसीईआरटी में दिया गया ह्यूमंस के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे वेट ऑफ लीवर, दिस इज 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी, दिस इज 120 टू 170 ग्राम। नंबर ऑफ लोब्स इन ह्यूमन लीवर, 2 लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स। नंबर ऑफ पोर्शंस इन स्टमक, 4 पार्ट हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। बॉडी को एनसीईआरटी ने ऐड किया है। स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 hours। पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8। पीएच इन द डिओडिनम 7.8। पीएच ऑफ यूरिन, दिस इज द 6। ब्रीदिंग रेट, दिस इज द 12 to 16 टाइम पर मिनट। ट्राइडल वॉल्यूम इज 500 ml। IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml।
ERV की अगर हम बात करें 1000 से 1100 ml, REV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml, वाटर इन प्लाज्मा 90 to 92%, वाटर इन वाटरमेलन 92%, वाटर इन हर्बेसियस प्लांट 85 to 90%, water in human cell is 70 to 90%. Colon is divided into 4 parts: ascending, transverse, descending and sigmoid part. NCERT ने sigmoid part को अभी यहाँ पर ऐड किया है. Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the oxygen. Diffusion membrane is made up of 3 layers. Total thickness of diffusion membrane is less than 1 millimeter. नंबर ऑफ वॉल लेयर्स इन एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम 4 होती हैं, जिन्हें आप सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा के नाम से जानते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स: म्यूकस नेक्स सेल, चीफ सेल एंड द पेराइटल सेल. एवरी 100 ml of oxygenated blood deliver how much oxygen to tissues? This is 5 ml. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver how much CO2 to the alveoli? This is 4 ml. अब बात करते हैं एनसीईआरटी में जो साइजेस दिए गए हैं इनके बारे में. जैसे diameter of pollen grain, this is 25 to 50 micrometer. Diameter of RBC is 7 micrometer. Smallest cell is the mycoplasma, 0.3 micrometer in length. Largest cell, this is egg of an ostrich. Typical eukaryotic cell, this is 10 to 20 micron. Typical eukaryotic plant cell 50 micrometer. ये सब डेटा एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से कलेक्ट किए गए हैं. टिपिकल प्लांट सेल की एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज द ऑनियन सेल. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ह्यूमन सेल इन कल्चर. साइज ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज 3 to 5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर. टिपिकल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 1 to 2 माइक्रोमीटर. वायरसेस की अगर बात की जाए तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है. इसके अलावा डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी 0.5 to 1 माइक्रोन. डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर. लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 1 to 4.1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर. लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 5 to 10 micrometer. Width of chloroplast, this is 2 to 4 micrometer. Length of E. coli DNA, this is 1.36 millimeter. And length of the human DNA is 2.2 meter. साइजेस के बाद अब हम एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए गए शेप को डिस्कस करेंगे. अलग अलग चैप्टर में जो शेप दिए गए हैं उन शेप को यहाँ पर हम देखते हैं. Pollen grains are generally, these are spherical. Nucleolus, this is the spherical. Centriole, this is the cylindrical structure. Mitochondria, sausage shaped or cylindrical. RBCs are round and biconcave. Mesophyll cell, these are round and oval. Tracheid are the elongated cell. Columnar epithelial cell are long and narrow. WBCs are the amoeboid cell. नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं जो लॉन्ग और ब्रांच्ड होती हैं. हेनलेज लूप की अगर हम बात करें तो ये हेयर पिन बेंड होती हैं. स्टमक जे शेप का ऑर्गन है. स्प्लीन और किडनी की बात करें तो ये बीन शेप के ऑर्गन है. थाइमस लोब्ड ऑर्गन होता है. पटेला की अगर बात की जाए तो ये कप शेप का ऑर्गन है. बाउमैन कैप्सूल, दिस इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर. हर्ट, दिस इज क्लेंज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के बराबर होता है. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड होता है. डायफ्राम डोम शेप का होता है. स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म होती हैं. सीटी की बात करें तो ये एस शेप की होती है और सीटी अर्थवर्म में पाई जाती हैं. इंटेस्टाइनल सीकी जो काकरोच में पाई जाती हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर होती हैं. रूट हेयर थ्रेड लाइक होते हैं. रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ट्रंक ऑफ फ्रॉग इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इरेगुलर होता है.
वेजिटेटिव सेल जो कि पॉलन ग्रेन में पाई जाती है। पॉलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप की होती है। ओमेटिडिया ऑफ कॉकरोच ये हेक्सागोनल शेप में पाई जाती हैं। एंथर फोर साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। कॉटिलेडन जो कि मोनोकॉट की अगर हम बात करें मेज और ग्रॉसेस में सेल शेप का होता है। आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट फ्लास्क शेप की होती हैं। आर्चिगोनिया ब्रायो में, टेरिडो में और जिम्नो में पाई जाती हैं। गिल्स ऑफ मोलस्क की बात करें तो गिल फिदर लाइक होते हैं और ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेडुला ऑफ मोलस्क फाइल लाइक ऑर्गन जिसे रेस्पिंग ऑर्गन कहा जाता है। क्याजमेटा की अगर बात करें तो एक्स शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर होते हैं। यूट्रस इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिम्बरी और क्लाइटोरिस ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वासा रेक्टा एंड हाइड बोन यू शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। डियोडिनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वरहोस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये सिग्मॉइड नेचर का होता है। इकोलॉजी में आपको दिया गया है। एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व जे शेप का होता है। इन फीमेल कॉकरोच सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड. Antennae and anal style of cockroach, these are the thread-like structure. Head of cockroach, scapula and sinus venosus of frog are triangular structure. Microsporangium, this is near circular in outline in transverse section. Male gonapophysis और phallomere, these are asymmetrical structure जो chitin के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल दिए गए इनके बारे में। सबसे पहला इंगलमैन एक्सपेरिमेंट, ये क्लेडोफोरा नाम के ग्रीन एल्गा के ऊपर किया गया। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट मिंट प्लांट के ऊपर किया गया। वॉन नेल एक्सपेरिमेंट ये पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर किया गया। मेंडल वर्क गार्डन पी पाइजम सटाइवम के ऊपर किया गया। ह्यूगो डेवरीज वर्क ऑन म्यूटेशन इवनिंग प्रिमरोज ऑइनोथेरा लैमार्कियाना पे किया गया। मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर के ऊपर किया गया। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के ऊपर किया गया। और अगर हम बात करते हैं हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो ये बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल वायरस के ऊपर किया गया। मिजल्सन एंड स्थॉल एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर किया गया। टेलर का जो एक्सपेरिमेंट है विसिया फाबा यानी फाबा बीन के ऊपर किया गया। कैल्विन का जो एक्सपेरिमेंट है वो एल्गल फोटोसिंथेसिस पे किया गया था क्लोरेना और सिनेडेस्मस के ऊपर। अब कुछ साइंटिस्ट और उनके रिलेटेड फील्ड की बात करते हैं। जैसे अर्नेस्ट मायर की बात की जाए तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ये एनसीईआरटी में आपको सब दिए गए हैं। स्लाइडेन की अगर बात की जाए तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। जूलियस वॉन सैग भी जर्मन बॉटनिस्ट थे। थियोडोर स्वान की अगर बात की जाए तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वॉन नेल की अगर बात करें तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अल्फांसो कॉर्टी की बात करें तो ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। डॉक्टर डब्ल्यू डजियन अमेरिकन मिशनरी टीचर। पंचानन महेश्वरी इंडियन बॉटनिस्ट। रेजिनॉल सी पनेट ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। ये सारे डेटा आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जॉर्ज गैमो फिजिसिस्ट थे। अल्फ्रेड वेलेस नेचुरलिस्ट थे। लैमार्क फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। पॉल एहरलिक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी। रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। जैकब एक जेनेटिसिस्ट थे। मोनार्ड एक बायोकेमिस्ट थे और इन दोनों ने मिलके लेक ओपेरॉन मॉडल प्रपोज किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। रेनी डिस्कॉर्टिस की बात करें तो फ्रेंच फिलोसोफर मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट थे। तो ये जितने भी 19 साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया गया सारे साइंटिस्ट एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर में दिए गए जिनको मैंने एक साथ यहाँ पर बता दिया है। अब एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के पीएचडी के बारे में भी आपको बताया गया, ये मैं यहाँ पर बता दूं। 1931 में कैथरीन इसाऊ को पीएचडी मिली।
1937 में रामदेव मिश्रा ने पीएचडी को ऑब्टेन किया इन इकोलॉजी फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी यूके। 1949 में पीएचडी को कंप्लीट किया जीएन रामचंद्रन ने फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1950 में वाटसन को पीएचडी की डिग्री मिली द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के लिए। 1954 में क्रिक को पीएचडी मिली एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन पे किए गए अध्ययन के आधार पर। और 1935 में मेल्विन केल्विन को पीएचडी की डिग्री मिली केमिस्ट्री में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिनेसोटा। आज हम यहाँ पर सबसे पहले साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट दिए गए हैं 38 चैप्टर में, उन सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय कैरोलस लिनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो ये चारों पॉइंट अलग अलग चैप्टर में आपको दिए गए हैं जो आप एक साथ याद कर सकते हो। Natural system of classification for flowering plant was given by Bentham and Hooker. Five kingdom system of classification was given by R.H. Whitaker in the 1969. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for the classification. पहला scientific classification एरिस्टोटल के द्वारा प्रपोज किया गया। Biological classification of plant and animal was first proposed by Aristotle. एरिस्टोटल ने प्लांट को ट्रीज, हर्ब और श्रब में डिवाइड किया और एनिमल को इनेमा और एनेमा में डिवाइड किया। Causal organism of the mosaic disease of tobacco is recognized by the Ivanovsky in the year 1892. Contagium vivum fluidum is called by Beijerinck in 1898. Viruses crystallized by the Stanley in the 1935 और पहला वायरस जो क्रिस्टलाइज किया गया था ये टोबैको मोज़ेक वायरस था। Viroids were discovered by the Theo Diner in the 1971. Anatomy of seed plant published by Catherine Esau in 1960. Curly top virus spread through a plant via phloem tissue. It is reported by Catherine Esau. Founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymer was G.N. Ramachandran. Triple helical model of collagen was given by Ramachandran. Ramachandran was influenced by Linus Pauling. Darwin was influenced by Malthus. Panchanan Maheswari was influenced by Dr. W. Dazion. Alpha helix and beta sheet structure of protein was published by the Linus Pauling. Antony von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Cell theory was given by Schleiden and Swan. Cell theory was modified by the Rudolf Virchow in the year 1855. Fluid mosaic model was given by the Singer and Nicholson in 1972. Golgi bodies were discovered by Camillo Golgi in 1898. Ribosome was discovered by Georges Palade in 1953. Nucleus was first discovered and described by Robert Brown in 1831. Kelvin earned Nobel Prize in 1961 for mapping of the pathway of carbon assimilation in photosynthesis. इन्होंने C14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज करके C3 पाथवे का पता लगाया। केल्विन वर्क विद J.A. Bossum. Hydroponics technique developed by the Julius von Zach in 1860. Oxygen was discovered by Joseph Priestley in 1774. Priestley revealed the essential role of air in growth of green plant in 1770. Ingenhouse uses similar setup as the one used by the Priestley. Ingenhouse showed that sunlight is essential to plant process.
Engine house so that it is only the green part of plant that could release oxygen. Julius von Sack provide evidence for production of glucose when plants grow. Sack showed that the green substance in plant chlorophyll is located in special bodies later called chloroplasts within plant cell. Sack found that the green part in plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. First action spectrum of photosynthesis was described by the Engelmann. Von Nil demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. Von Nil inferred that the oxygen evolved by green plant come from water, not from the CO2. Kelvin used radioactive C14 in algal photosynthesis studies that led the discovery that the first CO2 fixation product was a 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड जिसे आज हम 3-PCA के नाम से जानते हैं. Whole pathway of C3 cycle was worked by the Kelvin and Benson. C4 pathway was discovered by Hatch and Slack. Law of limiting factor was given by the Blackman in 1905. Scheme of glycolysis was given by Embeden, Meyerhoff and Parnas और इसलिए glycolysis को EMP pathway भी कहा जाता है. Discovery of PCR is started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin. Charles Darwin and Francis Darwin observed that the coleoptile of canary grass respond to unilateral illumination by growing towards the light source. This is called phototropism. Auxin was isolated from tips of coleoptile of oat seedling by the F.W. Wendt. E. Kurosawa reported the appearance of symptom of Bacon or foolish seedling disease in uninfected rice seedling when they were treated with sterile filtrate of fungus Gibberella fusicori और इस एक्सपेरिमेंट से जिब्रेलिन के बारे में पता चला. Skoog and his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stem the callus proliferate only if in addition to auxin the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA. Skoog and Miller identified crystallize and term kinetin और काइनेटिन एक टाइप का साइटोकाइनिन है. Cousins confirmed the release of volatile substances from ripened oranges that hasten the ripening of stored unripened banana और इस volatile substance को आज हम इथाइलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं. Panchanan Maheswari established Department of Botany at University of Delhi as important center of research in embryology and tissue culture. Panchanan Maheswari emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. Panchanan Maheswari work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination. Panchanan Maheswari popularized the use of embryological character in taxonomy. Panchanan Maheswari and Ramdev Mishra were awarded by INSA, this is Indian National Science Academy. INSA के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड की गई पंचानन माहेश्वरी और रामदेव मिश्रा को. संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज गिवन टू रामदेव मिश्रा. MS Swaminathan is awarded by the Padma Bhushan. Laskar Award given to Watson and Crick. Balzan Prize given to Ernest Mayr. Panchanan Maheswari was honored with the Fellowship of Royal Society of London FRS. Short duration high yielding varieties of rice including scented basmati was developed by MS Swaminathan. MS Swaminathan initiated collaboration with Norman Borlaug. MS Swaminathan is initiator of Lab to Land and Food Security खाद्य सुरक्षा.
M.S. Swaminathan is known for the development of the concept of crop cafeteria and crop scheduling. Good humor hypothesis was given by Hippocrates and Indian Ayurveda system. Good humor hypothesis was disapproved by the William Harvey. Blood circulation was discovered by William Harvey. Rivet Popper hypothesis was given by Paul Ehrlich. Polyblend is formed by Ahmad Khan and his company. Ramesh Chand Dagar is related to organic farming. Semi-Dor wheat at ICWMI were developed by Norman Borlaug. Herbert Boyer observed that the restriction enzyme have the capability of cutting DNA strand in a particular fashion in 1969. Stanley Cohen developed a method of removing plasmid from the cell and then reinserting them in the other cells. First recombinant DNA was formed by Cohen and Boyer. Watson study on the effect of hard X-ray on bacteriophage multiplication. Crick study on X-ray diffraction, polypeptide and protein. Double helical model of bDNA was given by Watson and Crick in the year 1953. Mendel proposed laws of inheritance in the living organism. Punnett square was developed by the R.C. Punnett. Mendel's results were rediscovered by De Vries, Correns and von Sermach independently in 1900. Sutton and Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene. Chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt Morgan. Sutton and Boveri argue that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Genetic map discovered by the Alfred Sturtevant. Alfred Sturtevant मॉर्गन के स्टूडेंट थे. हैंकिंग ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जिसका नाम बाद में एक्स बॉडी रखा गया. ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट इन 1891. Down syndrome was first described by Langdon Down in 1866. DNA or nuclein was first identified by Friedrich Mischer in 1869. X-ray diffraction data produced by the Wilkins and Franklin. Transforming principle was given by the Griffith in 1928. Biochemical characterization of transforming principle was given by Avery, MacLeod and McCarty. Unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Chase. Replication scheme was given by Watson and Crick. Central dogma of biology was given by Crick. The experimental proof that DNA replicates semi-conservatively was given in prokaryote by Michelson and Stahl in 1958. The experimental proof that DNA replicates semi-conservatively was given in eukaryote by Taylor in 1958. George Gamow proposed that codon was triplet. Hargobind Khorana synthesizes RNA molecule with defined combination of bases, homopolymer and copolymers. Nirenberg in cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Polynucleotide phosphorylase is called Severo-Oka enzyme. Lake-Operon model was given by Jacob and Monod. Automated DNA sequencer work on the principle of a method developed by the Frederick Sanger. Frederick Sanger developed the method for determination of amino acid sequences in protein. DNA fingerprinting technique was developed by the Alex Jeffreys.
Spontaneous generation theory was dismissed by the Louis Pasteur. Life comes from pre-existing life, it is told by Louis Pasteur. Oparin and Halden proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. डार्विन मेड ए सी वॉयज इन ए सेल शिप जिसका नाम है HMS बीगल. अल्फ्रेड वेलस वर्क इन मलय आर्कपेलेगो. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय लैमार्क जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे. माल्थस वर्क ऑन पॉपुलेशन. ह्यूगो डेवरिज ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी. ह्यूगो डेवरिज यूज द टर्म साल्टेशन. रामदेव मिश्रा रिवर्डेड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. Ramdev Mishra formulated the first postgraduate course in ecology in India. Competitive exclusion principle was given by the Gauss. Resource partitioning was given by MacArthur. Cost of ecosystem services was given by the Robert Costanza. टर्म बायोडाइवर्सली पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन जो कि एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम वाज गिवन बाय डेविड टिलमैन. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी में जो ईयर्स दिए गए हैं और उन ईयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. एनसीईआरटी के सभी 38 चैप्टर्स में जितने भी ईयर्स दिए गए हैं उन ईयर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले 1770 की अगर बात करें तो इस ईयर में जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया जिसे बेल्चार एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और इसमें इन्होंने एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट पता लगाया. 1774 में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर और डिस्क्राइब किया गया. 1838 में स्लाइडेन ने प्लांट पे वर्क किया. 1839 में स्वान ने प्लांट और एनिमल दोनों पे वर्क किया. 1855 में रोडोल्फ विर्चो के द्वारा सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और यह कहा गया ओमनी सेल्ला ई सेल्ला यानी सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये पाश्चर ने कहा था इस पर किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पे. लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में बताया गया. एंड लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन, ये ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा केमिकल एवोल्यूशन में बताया गया. ओपेरिन रसिया के रहने वाले थे और हेल्डन इंग्लैंड के. 1856 से 1863 तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी के ऊपर 7 साल तक, ये नीट 2018 में पूछा भी गया था. 1860 में जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को डेवलप किया. 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया. 1866 लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगाया. 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा पहली बार डीएनए को आइडेंटिफाई किया गया और इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया. 1891 में हैंकिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया. 1891 में फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, जावा में फॉसिल को डिस्कवर किया गया जिसका नाम होमो इरेक्टस रखा गया. 1892 में इवानोवस्की के द्वारा डिस्कवर किया गया वायरस को. 1898 में बीजरिंग के द्वारा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड टर्म दिया गया. 1898 में कैमिलो गॉल्जी के द्वारा गॉल्जी बॉडी को डिस्कवर किया गया. 1900 में डेवरीज, कोरेंस और शेरमार्क के द्वारा इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया गया. और अगर हम बात करते हैं 1902 की तो क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैज बीन वर्कआउट.
1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया ब्लैकमैन के द्वारा। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर या डिप्लोकोकस के ऊपर। 1935 में स्टैनले ने वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया पहली बार। 1937 में रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी इन इकोलॉजी फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। 1938 में सीलोकैंथ फिश कॉट इन द साउथ अफ्रीका। 1945 फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। 1950 Watson obtained PhD on the study of effect of hard X-rays on bacteriophage multiplication. 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। 1952 हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस गिव्स unequivocal proof that DNA is the genetic material. 1953 मिलर एक्सपेरिमेंट, जहां पर उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर का यूज किया। 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा बीडीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया और साथ ही रेप्लिकेशन की स्कीम प्रोवाइड की गई। 1953 में ही जॉर्ज पैलेट के द्वारा राइबोसोम को डिस्कवर किया गया। 1954 में रामचंद्रन के द्वारा कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल मॉडल दिया गया और इसे नेचर नाम की पत्रिका में पब्लिश किया गया। 1954 में क्रिक कंप्लीटेड पीएचडी ऑन थीसिस एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। 1958 में मिजेल्सन और स्थॉल ने ई कोलाई पे वर्क किया, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव होता है। 1958 में टेलर ने वर्क किया विसिया फावा पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को यूकैरियोट में प्रूफ करने के लिए। 1960 में कैथरीन इसाऊ के द्वारा पब्लिश की गई एक बुक जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट। 1961 में मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया। 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया। 1963 में व्हीट वेराइटी सोनालिका और कल्याण सोना को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। 1963 में टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइडेंटिफाइड। In the year 1966, derivative of IR8 and Taichung Native 1 introduced. 1969 में विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। In 1971, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP. In 1971, Theodiner discovered viroid. In the 1972, Singer and Nicholson given fluid mosaic model. In the year 1972, Stanley Cohen and Herbert Boyer formed first recombinant DNA. In 1972, establishment of NCEPC यानी नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की स्थापना हुई। 1974 में वाटर एक्ट लागू किया गया। 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी जेएफएम को इंट्रोड्यूस किया गया। 1981 में पहली बार एड्स वायरस को रिपोर्ट किया गया। 1981 में एयर एक्ट को लागू किया गया। 1983 में एली लिली, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इंसुलिन इन ई कोलाई बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन 1984 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MOEF यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इन 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो कन्वेंशन है ये मॉन्ट्रियल कनाडा के एक शहर में हुई। 1987 में एयर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और इसमें नॉइस को एयर पोल्यूटेंट के रूप में जोड़ दिया गया। 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई एडीए डेफिशिएंसी के लिए। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। 1992 में अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी को बनाया गया
and Rosie produces human protein enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contains the human alpha lact albumin. 1997 में ही एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बासमती राइस का पेटेंट करवा लिया गया गलत तरीके से। इन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एप्लीकेबल। क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड इन क्योटो जापान। क्योटो जापान का एक शहर है। 2002 में वर्ल्ड समिट हुई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 2002 में ही ऑल बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड बाय द सीएनजी। 2005 में नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री का ग्रीन केमिस्ट सोवेन ग्रब्स एंड श्रॉक को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेल जो एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं। एनसीईआरटी के 38 चैप्टर्स में आपको 33 तरह की सेल दी गई हैं। तो जितनी भी सेल आपको दी गई सारी सेल एक साथ कलेक्ट करके मैं इस टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही हेट्रोसिस की अगर बात की जाए, specialized cell found in nostoc and anabina which help in fixation of atmospheric nitrogen. Smallest living cell is mycoplasma. Coinocyte or collar cell found in sponges that line the spongocoel and canal. Nidoblast or nidocyte found in coelenterate or nidaria which contain the stinging capsule or nematocyst. Flame cell found in flatworm and help in osmoregulation and excretion. Statocyst, these are balancing organ found in arthropod. Root hair found in the zone of maturation and help in the water and mineral. और जो root hair हैं ये unicellular elongation होते हैं। Guard cell encloses stomatal aperture और pore. Bean shape but in grasses dumbbell shape, यानी normally bean shape की होती हैं लेकिन grasses में dumbbell shape की होती हैं। Subsidiary cell. A few epidermal cell in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size and called subsidiary cell. Bundle sheath cell. The vascular bundle are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cell. Bulliform cell. In grasses, certain adaxial यानी upper epidermis cell belong to the vein modify themselves into large empty and colorless cell और ये cell opening और closing में मदद करती हैं लेफ की rolling और unrolling में। Chondrocyte cells of the cartilage. Osteocyte, these are the bone cell. Neuroglial cell found in the neural system which protect and support the neurons. Goblet cells present in intestinal mucosal epithelium which secrete mucus. Mucous neck cell present in gastric gland and secrete mucus. Peptic or chief cell present in gastric gland and secrete pepsinogen. Parietal or oxyntic cell present in gastric gland and secrete HCl and intrinsic factor. Hepatic cells or hepatocyte found in the liver. JZ or juxtaglomerular cell release renin hormone and erythropoietin hormone. Neurosecretory cell or nuclei found in hypothalamus which secrete hormones. Ganglion cell found in retina. Bipolar cell found in retina. Photoreceptor cell found in retina. रॉड सेल ये ट्वेलाइट या स्कोटॉपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सेल फॉर डेलाइट या फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंटेन हेयर सेल। एडिपोसाइट, these are cell of adipose tissue that are responsible for storage of the fat. PMNL, these are polymorphonuclear leukocyte, a type of neutrophil providing cellular barrier in innate immunity. Natural killer cell, type of lymphocyte providing cellular barrier. Macrophages, present in tissue, areolar tissue that can phagocytose and destroy microbe providing cell barrier. Inner cell mass of human blastocysts contain stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. The epithelial cells of Bowman's capsule called podocyte. तो ये 33 टाइप्स की जो सेल अलग अलग चैप्टर में आपको दी गई हैं ये एक साथ मैंने आपको बता दिया है। अब एनसीईआरटी में जितने भी सिटीज और कंट्रीज दी गई हैं इनका सारा डेटा एक साथ मैं आपको दे दे रहा हूं। जैसे फेमस रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ में।
एस्ट्रोबलंथस कुंथियाना फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये सब एनसीईआरटी का ही डेटा है। ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिन एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। Phoenix dactylifera, date palm excavated from King Herod's palace near Dead Sea. Sahiwal cow bred in Punjab through artificial selection and domestication. Hizardale sheep develop in Punjab by the crossbreeding. ओपेरिन रशिया के रहने वाले थे, हेल्डेन इंग्लैंड के रहने वाले थे, मिलर अमेरिका के रहने वाले थे। वेलस वर्क इन मले आर्कपेलेगो। Observations supporting evolution by natural selection come from the England. Darwin work in Galapagos Island. Coelacanth fish caught in South Africa in 1938. Few fossils of man-like bone have been discovered in Ethiopia and Tanzania. About 3 to 4 Maya man-like primate walked in eastern Africa. Australopithecus lived in East African grassland. Fossils of Homo erectus discovered in Java. Neanderthal men live in the Near East and Central Asia. Homo sapiens arose in Africa. Erythroxylum coca is native of South America. More than 70% livestock population is in India and China. Sacrum barberi grown in the North India. Sacrum officinarum grown in the South India. IARI न्यू दिल्ली में है। IRRI फिलीपींस में है। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जितने भी फुल फॉर्म है ये PDF आज में जो आपको दूंगा उसमें आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं। ICWMI मैक्सिको में। टाइचिंग नेटिव 1 डेवलप फ्रॉम द ताइवान। IR8 डेवलप फ्रॉम द IRRI फिलीपींस। Borlaug developed semi-door wheat at ICWMI Mexico. Jaya and Ratna developed in India. Toddy is used in the South India. Penicillin was used during World War II to treat American soldiers. Eli Lilly is an American company. A company which got patent right on basmati rice, American company. Mango tree do not and cannot grow in Canada and Germany. Snow leopard are not found in the Kerala forest. High altitude places more than 3500 meter. रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्युपाई तिब्बत। और एनसीईआरटी ने इसमें एक नया ऐड किया है, लेह। इन 1920s prickly pear cactus introduced in Australia. Visiting flamingos and resident fishes compete in South American lakes. Abingdon tortoise were found in Galapagos Island. Barnacle balenus and Chathamalus found in rocky sea coast of Scotland. Rauwolfia omitoria growing in Himalaya. Amazonian rainforest found in the South America. Alexander von Humboldt explored in South American jungles. Dodo extinct from the Mauritius. Quagga extinct from the Africa. Thylacine extinct from the Australia. Steeler sea cow extinct from the Russia. Lake Victoria found in East Africa. Clarius garipinus is African catfish. Earth Summit held in Rio de Janeiro. World Summit held in Johannesburg, South Africa. Montreal Protocol held in Montreal, Canada. Khasian Jaintia Hills present in Meghalaya. Aravalli Hills present in Rajasthan. Western Ghat region are found in Karnataka and Maharashtra. And Sarguja, Chanda and Bastar areas are found in Madhya Pradesh. Ahmad Khan belonged to Bangalore. Ramesh Chandagar related to Sonipat, Haryana. Ozone hole is particularly marked over Antarctic region या Antarctica. Slash and burn cultivation or jhum cultivation done in northeastern state of India like Assam. Amrita Devi Bishnoi related to Jodhpur, Rajasthan. Chipko movement started in Garhwal, Himalaya. Keoladev National Park, Bharatpur, Rajasthan.